डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल से कैसे हम रिपोर्ट देख पाएंगे, इस संबंध में हम जानकारी आज आपको देंगे। कभी-कभी क्या होता है कि जब यूआरएल है, जब गूगल है, क्रोम में आप खोलते हैं, तो आपका जो ई संजीवनी नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे जा कर के न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस न्यू कॉग्निटो विंडो को आपको ओपन करना होगा। यहाँ पे ई संजीवनी का जो एडमिन पोर्टल है, ई संजीवनी डॉट इन स्लैश एडमिन स्लैश लॉग इन, इसमें जा करके आप जब अपने एडमिन पासवर्ड को एडमिन यूजर को डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो आपका जो एडमिन के लिए कुछ जानकारियां आपको यहाँ पे फिल करना होता है, जो कैप्चा आप कह सकते हैं। ये कैप्चा में कुछ क्वेश्चंस न दिया जाता है, तो आप जब इसको आप करते हैं, तो आपको वो सारी चीजें आपको मिलानी होती है, और जब वो मिलान हो जाता है, तो फिर आपका डेटा जो है वो वेरीफाई हो जाता है। जैसे अभी मैं बार-बार कर रहा हूँ, फिर भी वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो कभी-कभी ये प्रॉब्लम्स आते हैं, पर आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जो है आप लॉगिन पेज पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है? तो आप जब एडमिन पोर्टल में जाएँगे और आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में मुख्य रूप से जो पर डे कंसल्टेशन की बात यहाँ पे की जाती है, कंसल्टेशन पर डे, एक्टिव हेल्थ फैसिलिटी कितने हैं, यूनिक पेशेंट कितने हैं, और कंसल्टेशन कंप्लीट कितने का हुआ है, टोटल यूजर कितने हैं, जिसमें हब यूजर और स्पोक यूजर, साथ ही साथ जो है आपके जो हब कम स्पोक यूजर, इसकी बात यहाँ पे की गई है। इस हब यूजर में भी आप देख पा रहे हैं कितने एक्टिव हैं, कितने पार्शियली एक्टिव हैं, और कितने जो हैं आपके इनएक्टिव हैं। स्पोक यूजर में भी वही बातें हैं। यहाँ पे आपके जितने जो ब्लॉक्स होते हैं, उनके हिसाब से जो आपको आईडी पासवर्ड मिला रहता है, जिस हब के आधार पर आपने जब कंसल्टेशन करते हैं, तो वहाँ पे कंसल्टेशन पर डे के स्टेटस आपको यहाँ पे बताता है कि ब्लॉक वाइज कितना कितना कंसल्टेशन किया गया है। ठीक है? यहाँ पे कंसल्टेशन का टाइम दिया है कि टोटल कंसल्टेशन टाइम कितना हुआ, और एवरेज कंसल्टेशन टाइम कितने मिनट का किया गया है। यहाँ पे जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के कितने हैं। ये जो ग्राफ दिख रहा है, आप इसको वीकली, मंथली और ईयरली, ये आप देख पाएंगे, अर्थात 7 दिन का यहाँ पे डेटा आपको दिखाई देगा। और आप मंथ का देखना चाहें तो मंथली भी आपको यहाँ पे इस तरह से डे वाइज आपको दिखाई देगा। ईयरली देखना चाहें तो माहवार आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो साथ ही साथ आप जब कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 2 जिले का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में अगर मैं रायपुर और राजनांदगांव दोनों जिले का मैं यहाँ पे डेटा देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो चार्ट के माध्यम से, लाइन डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों जिले का जो ग्राफ है किस तरह से जा रहा है। आप अन्य जिलों के साथ भी जो है यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे रायगढ़, रायपुर में रायगढ़ किस तरह से जा रहा है और रायपुर का क्या स्टेटस है, ये आप यहाँ पे कंपैरिजन भी देख पाएंगे। साथ ही साथ कंसल्टेशन का स्टेटस यहाँ पे आप दिख जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं 1 तारीख से अभी 8 तारीख तक की स्थिति में मैं यहाँ पे कंप्लीट कितने का हुआ, ये यहाँ पे देखना चाहूँ, तो मैं कंप्लीट स्टेटस मुझे यहाँ पे डेटा बार में दिखाई दे देगा, जिसमें सीरियल नंबर, कंसल्टेशन आईडी, डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम हेल्थ फैसिलिटी, फ्रॉम यूजर टू हेल्थ फैसिलिटी टू यूजर, स्पेशलिटी, स्टेटस और कंसल्टेशन डेट। ये इस तरह से मुझे ये डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा।
इन प्रोसेस की बात करूंगा तो इन प्रोसेस में मेरे पास लिस्टिंग आ जाएगी कितने केसेस को जो है यहाँ पे इन प्रोसेस किया गया है। साथ ही साथ फॉरवर्ड केसेस की भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो आप जो है इस संजीवनी के जो एडमिन पोर्टल में ये रिपोर्ट आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्टेटस करेंगे तो फॉरवर्ड स्टेटस भी आ जाएगा, जैसे कितना केसेस को जो है फॉरवर्ड किया गया है। तो यहाँ पे कोई डेटा को फॉरवर्ड अभी हमारे पास इस ड्यूरेशन में नहीं आ रहा है। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप एक-एक और केस वाइज अगर देखना चाहें कि भाई जो कंसल्टेशन समरी देखना चाहें कि कब का, जैसे मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर अभी नहीं करते, अभी 6 तारीख से जो वीक चल रहा है, 6 से 8 तारीख अभी हो चुके, 8 के बाद जो है हम इसको 6 और 8 के 3 दिन के स्टेटस को हम देखना चाहें कि रिसीव समरी, तो एक डेटा आ जाएगा जिसमें हेल्थ फैसिलिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट यूजर का नाम आ जाएगा, कितना उसने जो है कंसल्टेशन को रिसीव किया है, कितने को कंप्लीट किया है और कितना इन प्रोसेस है। ये डिटेल जो है यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है। उसी प्रकार जो है रिफर समरी की भी बात करें तो रिफर समरी में जब आप क्लिक करते हैं तो वो ड्यूरेशन, मतलब जैसे मान लो मैं पर्टिकुलर 8 तारीख को बात करूं कि 8 तारीख को कितने केसेस को रिफर किया गया, तो मुझे यहाँ पे 8 तारीख की स्थिति में रिफर केसेस यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है। जो कि यहाँ पे लाइन लिस्टिंग में वो पूरे आ जाता है, कितने केसेस जो है वो पूरे फैसिलिटी वाइज जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जा करके आप अपने संस्था की पूरी डिटेल्स फैसिलिटी वाइज, साथ ही साथ यूजर वाइज आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे कि कितने रिपोर्ट जो है कितने को फॉरवर्ड किया गया, कितने का करेक्शन किया गया, किस तरह से वो उनकी जो जानकारियां हैं वो अपडेट की जा रही है। तो ये डेटाबेस जो है अपने को पूरा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रिपोर्ट मिल पा रही है। डोमेन यूजर की अगर बात करें तो डोमेन यूजर जितने हैं, जितने डोमेन में आपके यूजर हैं, वो सारे यूजर का डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यूजर कौन है, कौन से फैसिलिटी में है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ कंसल्टेशन सर्च भी आप कर सकते हैं, कंसल्टेशन नंबर डाल करके आप यहाँ पे किसी भी कंसल्टेशन को आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी कंसल्टेशन में जैसे किसी नंबर की हम अगर बात करें तो एक मिनट, अगर मुझे यहाँ से मिल जाता है कंसल्टेशन नंबर तो एक कंसल्टेशन को हम सर्च करके देखेंगे। यहाँ पे हमने जो है कंसल्टेशन आईडी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। वो कंसल्टेशन आईडी को हम यहाँ से ले करके इसको हम एक बार सर्च करके देखते हैं कंसल्टेशन सर्च में। तो ये हम यहाँ पे डालते हैं और इसको सर्च करते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली इन प्रोसेस में था इसीलिए हो सकता है। तो हम एक कंप्लीट वाला जो है उसको लेके देखते हैं। अगर वो हो जाता है तो फिर यहाँ से हम एक एक कंसल्टेशन आईडी से उसको सर्च करके उसको डिटेल्स जो है वो जान पाते हैं। पहले हम इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया इसका पूरा डिटेल जो है यहाँ पे। अब इसको क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। मतलब सीधा सा बात है कि उसकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन आईडी, उसकी मेडिकल रिकॉर्ड जो है, सारा चीज़ें यहाँ पे सर्च हो सकता है, प्रिंट निकल सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पर्ची जो है इस संजीवनी के माध्यम से, जिसमें आपका हब का जानकारी आ रहा है, फैसिलिटी की जानकारी आ रहा है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे टेली कंसल्टेशन आईडी, पेशेंट आईडी है, नाम है, एड्रेस है और कोई क्यूरी है, जो उनका जो क्यूरी था वो चीज़ें यहाँ पे आ रहा है, एंटर है, मोबाइल नंबर है, ये आपको कौन से डेट को कंसल्टेशन हुआ था, उस पे क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं और एडवाइस क्या दिया गया है, कौन से सब सेंटर से वो टाई अप किया गया था और किन से वो हब में बात किया गया, वो पूरी डिटेल जो है यहाँ एक जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आप जो है अपने एडमिन पोर्टल के माध्यम से पूरी ई संजीवनी का पूरे विस्तृत रूप से एनालिसिस कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि ई संजीवनी किस तरह से कार्य करता है।
जैसा कि आपने पूर्व के वीडियो में देखा था कि इस संजीवनी में कैसे हम टेलीकंसल्टेशन प्राप्त करते हैं और आज की इस वीडियो में आप जान पा रहे हैं कि जो एडमिन पोर्टल है, इसमें आप कैसे डेटा को एनालिसिस कर पाएँगे, कैसे वहाँ की मॉनिटरिंग कर पाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ई संजीवनी के बारे में और एडमिन पोर्टल के बारे में आपको समझ आ गया होगा और आप अपने यहाँ की जो एडमिन पोर्टल है, उसका उपयोग करके आपके टेली कंसल्टेशन को बढ़ा सकते हैं और वहाँ की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।